बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर महान धर्मनिष्ठ व पराक्रमी राजा महाराजाओं का राज्य था। जब आकाश में देवताओं की सभा लगा करती थी। उन दिनों श्रापों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनसे बच नहीं सकते थे। एक ऐसा ही श्राप था जो समय समय पर निष्क्रिय हो जाता था, और इस रहस्यमयी श्राप की कहानी जुड़ी है हमारे प्यारे नारद मुनि से। नारद जी तो पूरे ब्रह्मांड के सबसे चंचल और प्यारे संत थे। वे हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते थे और इधर उधर घूमते रहते थे, कभी देवताओं के पास, कभी ऋषि मुनियों के पास, तो कभी स्वयं भगवान विष्णु के चरणों में। लेकिन क्या आपको पता है, नारद जी को कोई घूमने फिरने की बुरी आदत नहीं थी, बल्कि उन्हें एक भयानक श्राप मिला था। नारद जी का स्वभाव था कि वे अच्छे मार्ग पर चलने की सीख देते थे। अब भला इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे बच्चों को यह सीख दे दी जिनके पिता बहुत ही क्रोधी थे। दक्ष प्रजापति कौन थे? वे सृष्टि के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उनके 10,000 पुत्र थे। हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 10,000। दक्ष चाहते थे कि उनके सारे पुत्र बड़े होकर राजा बने और उनके वंश को आगे बढ़ाएं। लेकिन तभी उनके जीवन में नारद मुनि आ गए। नारद जी ने उन सभी राजकुमारों को समझाया, बेटा, यह दुनिया तो नश्वर है, असली शांति तो भगवान की भक्ति में है। और हुआ यह कि वे सभी राजकुमार सन्यासी बन गए। उन्होंने घर बार त्याग दिया और तपस्या करने चल पड़े। अब सोचिए, जब दक्ष प्रजापति को यह पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध से लाल होकर दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को बुलाया और बोले, आपने मेरे पुत्रों को भक्ति के मार्ग पर लगा दिया, अब मेरा वंश कौन बढ़ाएगा? आपका तो काम ही इधर उधर भटकना और लोगों को भटकाना है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि अब से आप कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रह पाओगे। बस फिर क्या था, उस दिन से नारद मुनि कभी भी एक जगह ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाए। वे एक लोक से दूसरे लोक तक, धरती से स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक से विष्णु लोक तक लगातार घूमते रहते थे। समय बीतता गया, पर नारद जी का यह श्राप कभी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी जाते तो एक अद्भुत चमत्कार होता। नारद जी जैसे ही द्वारिका में प्रवेश करते, उनके ऊपर से श्राप का प्रभाव खत्म हो जाता। वे बिना किसी बाधा के भगवान श्री कृष्ण के साथ समय बिता सकते थे। यह कैसे संभव था? दरअसल भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से असीम प्रेम करते हैं। जब उन्हें पता चला कि उनके प्रिय नारद द्वारिका आ रहे हैं तो उनका हृदय प्रेम से भर उठा और उनके प्रेम के प्रभाव से नारद जी का श्राप समाप्त हो जाता। द्वारिका में वे जितनी देर रहना चाहते रह सकते थे। किसी ने सही ही कहा है, प्रेम और भक्ति के आगे श्राप और नियम, यहां तक कि भगवान भी झुक जाते हैं।